बेवफा तेरा खुद का जो चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। ओ बेवफा तेरा खुद का जो चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आज हम परसेंटेज का टाइप 10 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले टाइप 9 करवा दिए हैं। आज हम टाइप 10 करेंगे और इसमें ना जो सवाल आएंगे ना वो प्रतिशत उपभोग में व्यय में प्रतिशत वृद्धि और कमी के आधार पे सवाल आएंगे। जैसे सवाल क्या होंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। पहले मान लीजिए जैसे दिया रहेगा ना कि पहले आप 100 रुपये लेके जाते थे। ठीक है, पहले आप 100 रुपये लेके जाते थे तो आप 4 किलो चीनी खरीद के लाते थे। 100 रुपये में आप 4 किलो चीनी खरीद के लाते थे। लेकिन यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाता है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, 125 हो गया। तो फिर आप जा रहे हैं दुकान पे चीनी खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस बार भी आप 100 ही रुपये लेके गए हैं ना, और जब आप जाएंगे दुकानदार तर तो आप कहेंगे कि चीनी दे दीजिए। आप दुकानदार से कहेंगे कि हमें चीनी दे दीजिए। ठीक है, यहाँ 5 किलो कर दीजिए ना, 4 किलो नहीं 5 किलो, इसे निकालने में आसानी होगा। ठीक है, 100 रुपये में 5 किलो चीनी खरीदते थे, लेकिन चीनी क्या हुआ है, उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, जब उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है तो फिर अब जाएंगे दोबारा चीनी खरीदने के लिए। ठीक है, ये 5 केजी चीनी का है मूल्य है ना, 5 केजी चीनी है। ठीक है, आप ये 100 रुपये में 5 केजी खरीद के लाते थे, लेकिन जब उसी का मूल्य 125 हो गया है तो जब आप 100 रुपये लेके जाएंगे इस टाइम पे, और जब आप 100 रुपये लेके जाएंगे तो दुकानदार क्या आपको पहले इतना चीनी देगा, 5 किलो देगा? दुकानदार चीनी नहीं ना देगा आप लोगों को। वो कहेगा भाई चीनी का मूल्य बढ़ गया है, इसीलिए आप लोगों को चीनी 4 केजी मिलेगी। ठीक है, 4 केजी चीनी मिलेगी। ठीक है, 4 किलो चीनी मिलेगी। ठीक है, यदि आप लोगों को पहले इतना ही चीनी चाहिए तो आप लोगों को अपने मूल्य में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे आप पहले 100 रुपये लेके जाते थे तो 5 किलो चीनी मिल रही है, लेकिन अब आप 100 रुपये लेके जा रहे हैं तो कितना चीनी आपको मिलेगी, 4 केजी चीनी मिलेगी। यदि आप लोगों को 5 केजी चाहिए तो आप लोगों को कितना लेके जाना पड़ेगा, 125 रुपये लेके जाना पड़ेगा, तब आप लोगों को कितना मिलेगी, 5 केजी मिलेगी। ठीक है, लेकिन चलिए, लेकिन इस टाइम पे आप, लेकिन यहाँ पे आप 125 ना लेके जाके, 125 रुपये ना लेके जाके यहाँ पे आप कितना लेके जाते हैं, 120 रुपये लेके जाते हैं। तो आपको क्या पहले जितना 5 केजी चीनी मिलेगी, नहीं ना मिलेगी? क्यों? क्योंकि आप इस बार 120 रुपये लेके जा रहे हैं, 125 रुपये नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि 5 केजी नहीं मिलेगी तो आप लोगों को 4 केजी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 100 रुपये से इस बार अधिक पैसा लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों को कितना मिलेगी, तब आप लोगों को चीनी कितना मिलेगी, आप लोगों को चीनी 4 केजी और 5 केजी के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो 4 और 5 केजी के बीच में आप लोगों को कितना चीनी मिलेगी, 4 केजी 800 ग्राम आप लोगों को चीनी, 800 ग्राम चीनी मिलेगी। ठीक है, 800 ग्राम चीनी मिलेगी ठीक है, चीनी मिलेगी। इसमें बस यही पूछेगा, आप लोगों को कहीं दे देगा कितना रुपए था, फिर अपने उपभोग में वो 25% उसका मूल्य बढ़ गया, और फिर उसके बाद उसने अपने उस खर्च में 20% की कम वृद्धि कर दी, तो उसका मूल्य 120 हो गया। तो आप बताइए उससे कितने रुपए का खर्च हुआ, कितने रुपए का मूल्य बढ़ गया है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 125 हो गया है। और अब भी उसके खर्च में उसने तो पैसा बढ़ाया है, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया है जितना चीनी का मूल्य बढ़ा है ना। यहाँ पे इसने 20% ना बढ़ाया है,
लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा है 25%, तो 5% का जो अंतर आएगा उसी को पूछेगा। चलिए तो देखते हैं हम अपनी पहली सवाल हम लोगों की क्या कर रही है, ठीक है। हाँ तो देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या कर रही है, ठीक है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी करी दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान बताए। हम लोगों से यहाँ पे x का मान पूछा है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, पहले 4% की वृद्धि हुई है और बाद में 25% की पहले वृद्धि हुई है और बाद में 4% की कमी हुई है। लेकिन आप इस सवाल में कहीं भी रियल वैल्यू नहीं दिया है ना, तो आप लोग कितना मान सकते हैं, 100 मान के आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि पहले उसके चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपये, उसमें बढ़ा कितना है चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य ना, चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपये था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया है, 125 हो गया है। तो ये 25% की वृद्धि हुई है, तो नया मूल्य क्या हो गया, नया मूल्य 125 हो गया नया मूल्य। फिर इसी में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 4% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 4% की। तो 125 का 4 कितना प्रतिशत होगा, तो 125 का 4 कितना प्रतिशत होगा ना, तो 4/100 कर देंगे। तो ये 25 से कट गया 5 बार में और ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट गया 4 बार में, तो कितना होगा 5%। 5% की क्या हुई, 5% की, यहाँ पे 4% की उसके उपभोग में कमी हो गई ना, तो जो 4% की कमी हुई है उसका रियल जो मान है वो 5 है। तो 125 में इसका 125 में का हम डायरेक्ट 5% घटा देते हैं। तो 125 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो हम लोगों को कितना आएगा, 125 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, हम लोगों के पास 120 आ जाएगा, ठीक है। और पहले उसका मूल्य कितना था, 100 था, तो 120 में से 100 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 20। जो ये 20 आया है ना, यही एक्स का मान है, 20 हम लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 4% निकाल देंगे और फिर जो जितना आएगा उसको इतने में से घटा देंगे, तभी ना हम लोगों को पता चलेगा कि इसकी 96% का मान कितना है। 96% का मान इसका 120 है, तो 100 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 20। नहीं तो यहाँ पे आप लोग 96 को लिख के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कमी हुई है तो 100 में से उतना को घटा दीजिए ना। तो 96 यदि कर देंगे तो ये कितना से कटेगा, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा 25 बार में। इसको मिटा के एक बार 96 लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये अभी रुक जाइए एक मिनट, 20 आंसर आया है ना, 20 आया है ना आंसर, इसको रखे रहिएगा, ठीक है। एक और काम है, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। यहाँ पे 125 हो गया, यहाँ पे कितना कर देंगे 125 और 4% की कमी हुई है, तो मतलब अब उसका मूल्य कितना होगा 96%। बता में 100 कर देंगे तो 4 से ये कट जाएगा 2, 24 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 5 बार में, ठीक है। 25 से कट गया 5 बार में, और इसमें यदि हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ गया ना। और पहले का मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 को माइनस कर देंगे। जब 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, तो 20 हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए हाँ, तो हमारी दूसरी सवाल कर रही है कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ा
बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितनी प्रतिशत कम करना होगा। यह पूछ रहा है अपनी खपत को लगभग कितनी प्रतिशत कम करना होगा ना। तो मान लेते हैं कि पहले उसकी कितनी थी, 100 रुपये था, उसमें कितना प्रतिशत बढ़ गया है, 28%। तो अब कितना हो गया है, 128। ठीक है, और वो बढ़ा कितना रहा है, 22% ना। तो 100 में हम 22 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 122%। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 100 का अंतर है। ठीक है, 100 का अंतर है ना। किसमें पूछा है, प्रतिशत में। तो 100 का अंतर है, प्रतिशत में लाने के लिए गुणा 100 से गुणा कर देंगे और बता में कितना आएगा, 128। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया, कितना बार में, 64 बार में, और ये 2 से कट गया 3 बार में। फिर ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया 32 बार में, 2 से ये कट गया 50 बार में। फिर ये 2 से कट गया 25 बार में, ये 2 से कट गया 16 बार में। ठीक है, ठीक है ना। फिर 25 दिए 75 बत्ता में 16 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 7, 4.7%। ठीक है, आप इसी को कटा के देख लीजिएगा, मैंने तो कटा दे भाई। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, हाँ तो देखते हैं हमारी तीसरी सवाल क्या कर रही है। ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो गई और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। खपत में कमी पूछा है, तो पिछली जैसे सवाल किया था ना, उसी तरह ये भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक के इस सवाल को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, यदि नहीं बनती है तो हम आए ही। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना था, पहले 100 रुपया था। ठीक है, 17% की वृद्धि हो गई है, तो अब कितना हो गया होगा, 117। पहले मूल्य था 100 रुपये, लेकिन 17% की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया है, 117 हो गया। ठीक है, 117, और फिर 5% की वृद्धि कर, अपने खपत में 5% की वृद्धि कर लिया है। तो पहले 100 था और अब कितना हो गया है, 105 हो गया है। तो पहले जब था 100, तो 17% की वृद्धि किया तो हो गया 17, 5% की वृद्धि किया तो हो गया 105। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो अंतर है 12 का। 12 का अंतर है किस पे, 17 पे, 117 पे गुना 100। तो ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट दिया, कितना बार में कट जाएगा, अरे भाई साहब, ये इससे कट दिया 3 बार में, 3 से कट दिया 4 बार में, ये 3 से कट गया 3 और 7, 3 बार में, और फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, हाँ 9 हो गया। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप तो ये नहीं कटेगा 3 से, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसका भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400 बता में 399, 29 ना। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, पहले तो ये चला जाएगा सीधा सीधी, इसका भाग देंगे तो कितना बार में, 400 में यदि हम इतने से भाग देंगे तो ये तो पहले एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39, 0 उतर के 10, एक बचेगा यहाँ पे, और एक का दिया तो यहाँ पे हो गया 0। तो आप 0 उतर लेंगे तो 1 0 यहाँ पे लग गया, 1 0 यहाँ पे आ गया, तो 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, हाँ तो 3 बार, 2 बार
2 बार जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो कितना आ गया 2 आ गया, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जीरो उतार जाएगा क्योंकि दशमलव लगा है। 3 अंक तक कितने भी अंक जीरो उतर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जीरो उतर गया तो आप कितने बढ़ जाएगी भाग, आप भाग जाएगी कितना बढ़ जाएगी 5 बढ़ जाएगी। 5 बार लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा 5 बार लेके जाएंगे तो 45 हो जाएगा। 9 5 45, 5 हाथ से लगा 4, फिर 4 5 9 15, 5 3 15, 15 4 19, 15 4 19। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और कर दिया तो कितना बचा 25। तो यहाँ पे यदि 5 है ना तो इधर की संख्या को बढ़ा दे के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.3 लिख सकते हैं। सो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आंसर हम लोग का 10.3 आंसर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या